खास बात यह कि सम्राट चौधरी पहली बार आज मुख्यमंत्री के तौर पर झंडोत्तोलन कर रहे थे। 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का लक्ष्य तय किया है। आईआईटी, जेईई और नीट समेत विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। आजादी के 79 साल पूरे हो चुके हैं और देश आज स्वाधीनता दिवस मना रहा है तो 80वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। अब आप समझिए कि कितना खास मौका है, ऐतिहासिक मौका है। 79 साल पूरे हो गए स्वतंत्रता के और 80वां स्वाधीनता दिवस हम मना रहे हैं। बिहार के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन बिहार के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक क्षण है। एक तो यह कि देश आजादी की सालगिरह मना रहा है, 79 साल पूरे हो गए हैं। दूसरा खास यह मौका था कि पहली बार इस वक्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां पर बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। यह पहला मौका है बिहार के इतिहास में। खास बात यह कि सम्राट चौधरी पहली बार आज मुख्यमंत्री के तौर पर झंडोत्तोलन कर रहे थे। तो बिहार के लिए यह 3 वजह बहुत खास। एक तो 80वां स्वतंत्रता दिवस जो पूरे देश के लिए बहुत खास था, बिहार के लिए भी उतना ही खास। दूसरा मौका यह कि पहला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम हो रहा है जब बीजेपी सरकार का नेतृत्व कर रही है, और सम्राट चौधरी के लिए पहला मौका, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री झंडा फहरा रहे थे और इस दौरान बिहार को उन्होंने आज इस ऐतिहासिक मौके पर, उनके लिए खुद अपने जीवन के सबसे यादगार मौके पर सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए मानो सौगातों का पिटारा खोल दिया, सौगातों की झड़ी लगा दी। हालांकि इसमें कई ऐलान, चूंकि बहुत सारे ऐलान किए गए हैं और जितने भी ऐलान किए गए हैं, जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये बताएंगे कि ये क्यों खास हैं योजनाएं, क्यों ये ऐलान बहुत खास हैं, कितनी घोषणाएं पहले भी की गई थी जिनको आज मुख्यमंत्री ने एक संकल्प के तौर पर दोहराया है, कितनी घोषणाएं नई की गई हैं जिसके जरिए मुख्यमंत्री ने आगे का अपना विजन, अपना रोड मैप बता दिया है, बिहार की जनता के सामने रखा है। युवाओं के लिए कैसे ये पूरा कार्यक्रम सेंट्रिक रहा है, केंद्रित रहा है, इन तमाम विषयों के बारे में आपको बताएंगे। जी बिहार झारखंड के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। सम्राट चौधरी जो अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व के 100 दिन पूरे कर लिए और 100 दिन पूरे होने के बाद उन्होंने अपना संकल्प दोहराया था कि बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन यह जो मौका था बहुत खास था, क्योंकि एक राष्ट्रीय समारोह, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री के तौर पर गांधी मैदान में तिरंगा फहराना, सम्राट चौधरी पूरे जोश में थे, उत्साहित थे। बहुत खास मौका, उनके जीवन का सबसे यादगार क्षण। और ऐसे समय में वो बिहार को चाह रहे थे कि आज सौगातों की झड़ी लगा दे बिहार में, और उन्होंने वही किया। उन्होंने अपने कई संकल्प दोहराए और नई बातें भी बहुत सारी की हैं, जो मैं एक एक करके, एक एक पॉइंटर आपको बता रहा हूं, और समझिए कि बिहार के लिए कितना खास है। चूंकि सम्राट चौधरी ने जब घोषणाएं की तो उसमें सबसे बड़ी जो घोषणा थी वो उनका पुराना संकल्प था। ये कहें कि इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके समय ही 2025 के चुनाव के समय ही एनडीए ने अपना ये एजेंडा बताया था और कहा था कि अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों, यानी उसमें सरकारी नौकरी भी है और रोजगार के अवसर भी होंगे, 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का लक्ष्य तय किया है बिहार सरकार ने। सम्राट चौधरी ने आज गांधी मैदान से उस संकल्प को दोहराया और कहा कि हम ये करके दिखाएंगे। 2030 में जब हम चुनाव में जाएंगे, उससे पहले हम बिहार में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों का संकल्प पूरा करेंगे। इसके बाद उन्होंने और क्या ऐलान किए हैं वो मैं अब आपको बताता हूं, और जरा बहुत गौर से सुनिएगा कि कितनी खास बातें थी। उन्होंने, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नौकरी और रोजगार की बात की, इसके लिए उन्होंने कहा है कि समग्र विकास के लिए बिहार युवा नीति बनाई जाएगी, यानी कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी जो यूथ बेस्ड होंगी, युवाओं पर केंद्रित होंगी। सबको पता है कि इस वक्त जेनजी का दौर चल रहा है, जेनजी की बातें हो रही हैं, तो सम्राट चौधरी ने भी युवाओं की ही बात की और कहा कि युवा नीति बनाई जाएगी। इसकी निगरानी स्टेट यूथ कमीशन करेगा, यानी राजकीय युवा आयोग करेगा, जो प्रदेश का होगा, स्टेट यूथ कमीशन, वो इसकी निगरानी करेगा। दूसरी घोषणा क्या थी? 17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत होगी, यानी 2 दिन बाद से। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू किया जाएगा। छात्र, पढ़ाई, संस्थान, छात्रावास, कोचिंग
और अन्य समस्याओं की शिकायत ऑनलाइन इस पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे। यानी पढ़ाई से जुड़ी किसी संस्थान से, किसी छात्रावास से या कोचिंग से रिलेटेड या कोई भी पढ़ाई से जुड़ी अन्य समस्याएं हैं, इससे रिलेटेड जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे और शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निपटारा कर दिया जाएगा, समाधान कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश माना जाता है और बिहार के युवा नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी पहल है कि उनकी हर समस्या का समाधान ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सरकार करेगी, चाहे वो कोचिंग से रिलेटेड हो, संस्थान से हो, छात्रावास से हो, अन्य समस्याएं हो, पढ़ाई से जुड़ी हो, सारी चीजों की समस्याओं की बात होगी। तीसरी घोषणा, परीक्षाओं के लिए राज्य स्तरीय सुधार समिति का गठन किया जाएगा। परीक्षा को पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति के गठन की बात सम्राट चौधरी ने की है और कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अलग उच्च स्तरीय हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया जाएगा। यह भी युवाओं से ही रिलेटेड है। अब चौथी घोषणा पर आते हैं। 551 विद्यालयों में मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग का संचालन किया जाएगा। यानी कुछ 550 या 551 कहिए, जो राज्य में स्थापित 551 सरस्वती विद्या निकेतन है, जो हाल ही में मॉडल स्कूल की बात हुई है, उसमें आईआईटी, जेईई और नीट समेत विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। आप सिर्फ जोड़ते जाइएगा। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा जब गांधी मैदान में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, तो आप इस वीडियो को देखकर सारी चीजें समझ जाएंगे कि कैसे युवाओं पर फोकस सम्राट चौधरी ने किया है। ये चौथी घोषणा भी युवाओं के लिए। अब पांचवी घोषणा जो थी, ये बुजुर्गों के लिए थी। 80 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उनका इलाज घर पर हो, यह सरकार सुनिश्चित करेगी। इन बुजुर्गों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी गई है। जिला अस्पतालों में करीब 36 प्रकार की सर्जरी की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। 36 तरह की सर्जरी की सुविधा जिला अस्पतालों में हो सकेगी और अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने का भी प्रयास किया जाएगा। रेफरल का मतलब कि किसी आप अस्पताल में, स्थानीय अस्पताल में जाते हैं और वो तुरंत आपको बड़े अस्पताल में रेफर कर देते हैं, इस पर रोक लगाई जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि स्थानीय जो अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, वहीं पर समुचित इलाज हो सके और जो 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनका इलाज घर पर करवाया जा सके, यह सरकार सुनिश्चित करेगी। छठी जो खबर है वो पूरे प्रदेश के लिए है, सभी लोगों के लिए है। मोकामा में तिरुपति बालाजी मंदिर बनेगा। यह बहुत बड़ी घोषणा है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है, ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी आय आप अंदाजा नहीं लगा सकते, हजारों करोड़ में उसकी आय है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो ट्रस्ट है, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के द्वारा बिहार के मोकामा में तिरुपति बालाजी मंदिर बनेगा और इसके लिए 10 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाएगी। 10 एकड़ जमीन पर यह तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण तिरुपति बालाजी ट्रस्ट की ओर से किया जाएगा। सातवीं खबर, यह अब सारे बिहार के विकास से जुड़ी है। सोन नदी और फल्गु नदी को जोड़ने की तैयारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोन नदी और फल्गु नदी को जोड़ने के लिए कार्य योजना तैयार कर दी गई है, की जा रही है। कोसी मेची लिंक परियोजना पर करीब 6,282 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, पर यह बहुत जरूरी है क्योंकि कोसी जो नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि उसमें बाढ़ बहुत भयानक आती है और उसी कोसी मेची लिंक की बात हो रही है। कोसी मेची लिंक के जरिए सोन नदी, फल्गु नदी को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। बिहार में 5 लाख करोड़ का निवेश लाने की बात सम्राट चौधरी ने की है। यह 8वीं घोषणा है। 5 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया गया है और कहा गया है कि इस साल के नवंबर तक हम ये एमओयू जो है वो साइन कर लेंगे और अगले 4 साल, 4.5 साल जो सरकार के बचे हैं, उसमें हम इसको धरातल पर उतारेंगे। यानी इन 5 सालों में 5 लाख करोड़ का निवेश बिहार में आ जाएगा। सरकार ने यह वादा किया है। कहा गया है कि 2030 तक बिहार को सेमीकंडक्टर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। सबसे प्रमुख केंद्र बिहार बनेगा। 9वीं घोषणा है, 25 नई चीनी मिलें चालू की जाएंगी और अगले 6 महीने के भीतर 5 मिलें शुरू कर दी जाएंगी। गन्ना किसानों के लिए 25 नई मिलें शुरू करने की बात की गई है, जिनमें 10 मिल की शुरुआत सरकार ने कर दी है और अगले 6 महीने के भीतर 5 चीनी मिल और शुरू कर दी जाएंगी। 10वीं घोषणा, हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली। यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी नवंबर 2025 में, चुनाव से पहले, अक्टूबर में ही।
और उसी योजना को एक बार फिर से संकल्प के तौर पर उन्होंने दोहराया है सम्राट चौधरी ने कि योजना चालू रहेगी। 125 यूनिट बिजली फ्री जो है वो हर परिवार को दी जाएगी, ये सुनिश्चित करेगी सरकार। 11वीं योजना, ये भी बहुत बड़ी योजना है क्योंकि भविष्य को देखते हुए हम सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, देश बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 25 लाख घर, बिहार में 25 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इसके लिए कहा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 4,83,000 बीपीएल परिवारों की छतों पर मुफ्त रूफटॉप सोलर लगाया जा रहा है और 2027 तक 25 लाख घरों पर यह सोलर रूफटॉप लगा दिए जाएंगे, यह लक्ष्य है। 12वीं घोषणा है कि बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, सम्राट चौधरी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। सैटेलाइट टाउनशिप, सैटेलाइट ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, बहुत जल्दी मैं आपको बताता हूं। ग्रीनफील्ड इसलिए कहते हैं यानी एक ऐसा शहर जो पुराने शहर को तोड़कर या पुराने शहर में उसको डेवलप करके नहीं बनेगा, बल्कि ऐसी जमीन पर बनेगा जो जमीन खाली पड़ी है, खाली पड़ी हुई जमीन पर, इसलिए उसको ग्रीन फील्ड कहते हैं। यानी खुला मैदान है, खाली मैदान है, वहां पर नया शहर बसाया जाएगा। और उसको सैटेलाइट सिटी इसलिए कहते हैं कि एक बड़े शहर से लगता हुआ एक नया शहर खड़ा किया जाएगा, तो वो ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप होती है। पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, सीतामढ़ी और डेहरी ऑन सोन में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना सरकार की है और इसे किया जाएगा। मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, आप भी देख लीजिए इसमें आपका शहर है या नहीं। 13वीं घोषणा है 589 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर। कुल 5 एक्सप्रेसवे और 6 हाई स्पीड कॉरिडोर पर बिहार में काम चल रहा है। 589 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर भी इसमें शामिल है। 14वीं घोषणा है सोनपुर और अजगैबीनाथ में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब भी वही होता है जैसे सैटेलाइट टाउनशिप। ग्रीनफील्ड का मतलब नई जगह पर एयरपोर्ट, यानी पुराना एयरपोर्ट नहीं कि जहां छोटा एयरपोर्ट है उसको हम तोड़कर यहां बड़ा बना रहे हैं, नहीं, नया खाली मैदान जहां होगा वहां पर एक नया एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सोनपुर में और अजगैबीनाथ धाम में बनने जा रहा है। जैसे ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है, वो सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना हुआ है देश का, वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, नई जमीन पर बनाया गया। उसी तरह सोनपुर अजगैबीनाथ धाम यानी सुल्तानगंज जिसको कहते हैं वहां पर बनेगा। 15वीं घोषणा 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज। राज्य के बचे हुए 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है सम्राट चौधरी ने। 2451 शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के घर के पास उच्च शिक्षा का अवसर उन्हें मिल सकेगा। 16वीं घोषणा है जन शिकायतों का 30 दिनों में निपटारा होगा। सहयोग शिविर के माध्यम से 30 दिनों की समय सीमा तय की गई है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब तक 6,46,181 आवेदनों में 95% का निष्पादन हमने कर दिया है। 17वीं घोषणा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी को स्कूटी दी जाएगी और स्कूटी के तहत वो जल्दी से जल्दी स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों के आसपास पहुंच सकेंगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो इसके लिए पुलिस दीदी का गठन किया गया, पुलिस दीदी बनाई जाएंगी और उनको स्कूटी दी जाएगी। 18वीं घोषणा है 12 ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए 1 लाख करोड़ की राशि यानी वित्त पोषण। हुडको के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण संबंधित समझौता किया गया है। हुडको के साथ मतलब ये मिलकर ये फंड जो है 1 लाख करोड़ रुपए वित्त जो है प्रावधान उसका किया गया है जो ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए लगाया जाएगा। ये बड़ी 18 घोषणाएं हैं जो सम्राट चौधरी ने आज पटना में गांधी मैदान में की है अपने पहले संबोधन में मुख्यमंत्री के तौर पर, जब वो स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित कर रहे थे। अब ये बहुत बड़ी घोषणाएं हैं जो बिहार की पूरी तस्वीर बदल सकती हैं। अगर सम्राट चौधरी ने अपने पहले कार्यकाल में 2030 से पहले इसको लागू कर दिया तो फिर सम्राट चौधरी को एक वाकई में एक कामयाब मुख्यमंत्री कहने से किसी को गुरेज नहीं होगा। यह सम्राट चौधरी को करके दिखाना है, उन्होंने संकल्प लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें।